हेलो क्लास 9th। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है विलयनों की सांद्रता। कल हमने विलयनों के विषय में बात की थी कि विलयन किसे कहते हैं, विलयन के गुण क्या क्या होते हैं, विलयन कितने प्रकार के होते हैं। तो आज हम एक नए टॉपिक की ओर चलते हैं जिसे कहा जाता है विलयनों की सांद्रता, या अंग्रेजी में जिसको कहते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो विलयनों की सांद्रता या किसी विलयन की कंसंट्रेशन क्या है, तो ये समझने के लिए सामान्य शब्दों में जो सांद्रता का जो अर्थ निकलता है वो निकलता है उस विलयन का जो कि वो विलयन कितना गाढ़ा है या कितना विलयन क्या है पतला है। तो किसी विलयन की सांद्रता का मतलब है विलयन का गाढ़ा होना या विलयन का क्या होना पतला होना। जो विलयन जितना गाढ़ा होता है हम कहते हैं उस विलयन की सांद्रता उतनी अधिक है। अधिक सांद्रता यानी जिस विलयन में सांद्रता अधिक होगी, जिसकी वो विलयन अधिक गाढ़ा होता है, और जिसकी कम सांद्रता होती है वो विलयन क्या होता है, वो विलयन पतला होता है। यानी सांद्रता का सीधा सीधा संबंध किससे है कि विलयन के गाढ़ेपन से और विलयन के पतलेपन से, कि विलयन कितना पतला है या कितना गाढ़ा है। ठीक, जैसे हम जलेबी वाले के यहाँ जाते हैं ना, तो हम चीनी का बक्खर देखते हैं, वहां बहुत ही गाढ़ा होता है तो उसकी सांद्रता बहुत ज्यादा होती है। हम अपने घर में एक गिलास पानी में थोड़ा सा चीनी घोल दें, वो विलयन कैसा बनेगा, वो जो बक्खर का विलयन है वो तो गाढ़ा है, बक्खर भी चीनी और पानी का विलयन है लेकिन वो गाढ़ा है तो उसकी सांद्रता अधिक है। जो हम अपने घर में पानी और चीनी का विलयन बना रहे हैं वो कैसा है, उस विलयन की सांद्रता कम है क्योंकि विलयन गाढ़ा नहीं है बल्कि विलयन कैसा है, पतला है। तो सांद्रता का सामान्य अगर सरल शब्दों में कहें तो सांद्रता होती है किसी विलयन का गाढ़ा होना या किसी विलयन का पतला होना। अब सांद्रता सामान्यतः हम कहते हैं किसी विलयन में उपस्थित विलेय की मात्रा। ठीक है ना, जैसे हम कहते हैं कि हमारे पास दो विलयन है, मैं एक छोटा सा डायग्राम बना रहा हूं। हमारे पास दो विलयन है, एक विलयन में विलेय कम है, दूसरे विलयन में विलेय ज्यादा है। ये दो विलयन है हमारे पास, फर्स्ट और सेकंड सॉल्यूशन। सपोज करो इसमें आपका पानी उपस्थित है इतना, ठीक, दोनों में ये दोनों विलयन है आपके, एक फर्स्ट सॉल्यूशन एक सेकंड सॉल्यूशन। पहले विलयन में विलेय कम है, ये लाल कलर के जो कण दिखा रहा हूं ये विलेय के कण है। तो पहले विलयन में विलेय के कण कम है जबकि दूसरे विलयन में विलेय के कणों की संख्या ज्यादा है। तो जिस विलयन में विलेय की मात्रा ज्यादा होती है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, देखो इसमें विलेय अधिक है, जो लाल कलर के कण है ये विलेय है तो अधिक विलेय है या अधिक विलेय की मात्रा। इसमें क्या है, विलेय की मात्रा कम है, यानी हम कह सकते हैं कम विलेय की मात्रा है। तो जिस विलयन में विलेय की मात्रा कम होती है उसकी सांद्रता भी कम होती है, इसकी सांद्रता भी कम होगी। और जिस विलयन में विलेय की मात्रा ज्यादा है उसकी सांद्रता भी अधिक होती है। अर्थात सांद्रता का सीधे सीधे मतलब किससे निकला, विलेय की मात्रा से। विलेय की मात्रा कम है, सांद्रता भी कम, विलेय की मात्रा ज्यादा तो सांद्रता भी ज्यादा होगी। यानी हम कहते हैं कि जो सांद्रता है, सांद्रता क्या है कि किसी विलयन में उपस्थित विलेय की मात्रा उस विलयन की सांद्रता को प्रदर्शित करती है। ठीक, किसी विलयन में विलेय की मात्रा उस विलयन की सांद्रता को प्रदर्शित करती है। जिस विलयन में विलेय की मात्रा ज्यादा होगी उस विलयन की सांद्रता भी अधिक होगी, और जिस विलयन में विलेय की मात्रा कम है उस विलयन की सांद्रता भी कम होगी। अर्थात विलयन की सांद्रता किसी विलयन में उपस्थित विलेय की मात्रा होती है। ठीक, क्लियर हो गया होगा कि सांद्रता क्या है, विलयन में उपस्थित विलेय की मात्रा है। अब इसमें एक छोटे से दो शब्दावलियां आती है कि जैसे हम कह रहे हैं कि जिस विलयन में विलेय की मात्रा कम है उसकी सांद्रता कम है, जिसमें विलेय की मात्रा ज्यादा है उसकी सांद्रता अधिक है। तो अधिक सांद्रता वाला जो विलयन है उसको हम कहते हैं सांद्र विलयन। ऐसा विलयन कहलाता है सांद्र विलयन। और जिस विलयन में विलेय की मात्रा कम है उसको डाइल्यूट सॉल्यूशन कहते हैं, या उसको नाम दिया जाता है तनु विलयन। तो दो प्रकार के विलयन होंगे,
एक हो गया सांद्र विलयन, दूसरा हो गया डाइल्यूट सॉल्यूशन या तनु विलयन। अब ये क्या है? डाइल्यूट सॉल्यूशन किसको कहते हैं? जिसमें विलेय की मात्रा कम होती है। सांद्र विलयन क्या हुआ? जिसमें विलेय की मात्रा ज्यादा होती है। ठीक, अब सांद्रता को निकाला कैसे जाता है या किसी विलयन की सांद्रता को कैसे व्यक्त किया जाता है? हम सांद्रता को कैसे व्यक्त करेंगे? तो सांद्रता ज्ञात करने की जो इकाई है, जो यूनिट है, उसको हम कहते हैं प्रतिशतता विधि। सांद्रता को ज्ञात करने के लिए हम एक प्रतिशतता विधि का प्रयोग करते हैं। किसी भी विलयन की सांद्रता जो होती है वो एक विधि द्वारा निकाली जाती है जिसको परसेंटेज मेथड कहते हैं या प्रतिशतता विधि कहा जाता है। और प्रतिशतता विधि में उस विलयन की प्रतिशतता ज्ञात की जाती है। ठीक, अब हम कैसे निकालते हैं? देखो, हम कहते हैं विलयन की, क्योंकि हम सांद्रता किसकी निकाल रहे हैं? विलयन की। तो हम कहते हैं विलयन की सांद्रता, इसका मैं आपको फॉर्मूला बता रहा हूं। विलयन की सांद्रता बराबर विलेय की मात्रा या विलेय का द्रव्यमान बट्टे विलयन का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान बट्टे विलयन का द्रव्यमान गुणा 100। समझ गए? ये किसी विलयन की सांद्रता को ज्ञात करने का सूत्र है कि हम किसी विलयन की सांद्रता को कैसे ज्ञात करेंगे कि किस विलयन की सांद्रता ज्यादा है या किस विलयन की सांद्रता कम होती है। ठीक, तो विलेय का द्रव्यमान बट्टे विलयन का द्रव्यमान। अब ये ध्यान रखना, जो विलयन का द्रव्यमान होता है, क्योंकि विलयन में दो घटक होते हैं, विलयन का द्रव्यमान, क्योंकि विलयन में दो घटक हैं, तो विलयन का द्रव्यमान क्या होगा? विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान धन विलायक का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान धन विलायक का द्रव्यमान। क्योंकि हमने कल पढ़ा है कि विलयन के दो घटक होते हैं, किसी भी विलयन में दो घटक होते हैं, एक विलेय जिसको घोला जा रहा है, एक विलायक जिसमें घोला जा रहा है। तो अगर हम विलयन का द्रव्यमान की बात करें तो उसमें विलेय का द्रव्यमान भी होगा और विलायक का द्रव्यमान भी होगा। जैसे हम कह रहे हैं हमने एक गिलास में एक विलयन लिया, किसका? चीनी का विलयन, चीनी का विलयन लिया है। और चीनी का विलयन कितना है माना? ये आपका 100 ग्राम है। 100 ग्राम किसका विलयन है? चीनी। अब ये 100 ग्राम में आपका चीनी भी है और इसी 100 ग्राम में आपका पानी भी है। हो सकता है 10 ग्राम चीनी हो, 90 ग्राम पानी हो। ठीक, तो चीनी क्या हो गई? विलेय, पानी क्या हो गया? विलायक। तो विलेय और विलायक का द्रव्यमान यानी 10 धन 90 बराबर विलयन का द्रव्यमान कितना हो गया? 100 ग्राम। यानी जब हम विलयन का द्रव्यमान निकालते हैं तो हम कहते हैं विलेय का द्रव्यमान धन विलायक का द्रव्यमान। ठीक, ये हमारा किसी विलयन की सांद्रता को ज्ञात करने का सूत्र है। ठीक, अब इसको नोट कर लेना आप कि विलयन की सांद्रता बराबर विलेय का द्रव्यमान बट्टे विलयन का द्रव्यमान गुणा 100। ठीक, यानी विलयन में कितना विलेय उपस्थित है। अब ये जो आपका सांद्रता निकलेगी, ये किस में निकलेगी? प्रतिशतता में। जैसे किसी विलयन की सांद्रता 10% आ गई, किसी विलयन की सांद्रता 20%, किसी विलयन की सांद्रता 30% आ जाएगी। तो ऐसे ही ये एक विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने का तरीका है। ऐसे ही यदि द्रव्यमान की जगह आयतन का प्रयोग करें, क्योंकि कहीं पर विलयन क्या हो सकता है, यानी विलेय आपका द्रव भी हो सकता है, जैसे पानी और अल्कोहल। तो अल्कोहल क्या होता है? द्रव होता है, तो द्रव का आयतन लेते हैं। तो दूसरा एक सूत्र और भी हो सकता है कि विलयन की सांद्रता, विलयन की सांद्रता बराबर विलेय का आयतन, विलेय का आयतन बट्टे विलयन का आयतन गुणा 100। सेम वही 100 फॉर्मूला है, विलयन का आयतन, केवल द्रव्यमान की जगह आयतन का प्रयोग कर दिया गया है। कब? क्योंकि जैसे अगर हम पानी में क्या घोल रहे हैं? चीनी घोल रहे हैं, तो चीनी ठोस है, उसका द्रव्यमान होगा। पानी में हमने अल्कोहल घोल दिया, अल्कोहल द्रव होता है, तो उसका आयतन होगा। तो ये दोनों फॉर्मूले बिल्कुल सेम है। अब हम इस सूत्र के आधार पर कुछ आंकिक प्रश्नों को हल करेंगे। जैसे मैं आपको 1-2 आंकिक प्रश्न बताता हूं। ये कह रहा है कि एक विलयन में
जैसे पहला आपका अंकित प्रश्न है, ये कहता है कि 1 विलियन में जल के 370 ग्राम में, 1 विलियन में, मैं इस पूरे क्वेश्चन को लिख रहा हूं, 1 विलियन में जल के 370 ग्राम में, जल के 370 ग्राम में शक्कर के 30 ग्राम घुले हैं। शक्कर यानी चीनी, शक्कर के 30 ग्राम घुले हैं, शक्कर के 30 ग्राम घुले हैं। ठीक, इस विलियन की सांद्रता ज्ञात कीजिए। इस विलियन की सांद्रता ज्ञात कीजिए। आपको सांद्रता निकालनी है। ठीक, आप कैसे निकालेंगे देखो। अब आपको दो चीजें दी हैं, देखो, एक तो जल का भार दिया है, दूसरा शक्कर का भार दिया है। ठीक हो गया। अब सांद्रता निकालने के लिए हमारा सूत्र क्या होता है, देखो, अभी हमने लिखा था सांद्रता बराबर विलेय का द्रव्यमान, सांद्रता बराबर विलेय का द्रव्यमान बट्टे विलियन का द्रव्यमान, बट्टे विलियन का द्रव्यमान गुणा 100। ये तो है। अब विलियन का द्रव्यमान यानी हम विलियन के द्रव्यमान को क्या कह सकते हैं, विलेय का द्रव्यमान, या विलेय धन विलायक का द्रव्यमान, यानी विलेय और विलायक के द्रव्यमान को जोड़ दें तो वो किसका द्रव्यमान निकल जाएगा, विलियन का। अब देखो, सबसे पहले जल का द्रव्यमान, अब जो जो चीजें हमको दी है हम वो ले रहे हैं। जल का द्रव्यमान, अब जल क्या होता है, क्योंकि पानी में घोला जा रहा है, चीनी को किस में घोल रहे हैं, पानी में, तो जल क्या हो गया, विलायक, विलायक हो गया ना। तो जल का भार कितना दिया है, द्रव्यमान 370 ग्राम दिया है ना। अब दूसरा क्या है, चीनी का भार, चीनी यानी शक्कर का भार, शक्कर का द्रव्यमान। शक्कर क्या हो जाएगा, क्योंकि चीनी को घोल रहे हैं तो चीनी क्या होगी, विलेय, कितना है 30 ग्राम। अब हमको देखो सांद्रता निकालने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए वो हमने इस सूत्र में लिखा है। हमको विलेय का द्रव्यमान चाहिए जो मिल गया, विलियन का द्रव्यमान चाहिए लेकिन विलियन का द्रव्यमान कहीं नहीं दिया है, तो विलियन का द्रव्यमान कैसे निकालेंगे, विलेय का द्रव्यमान धन विलायक का द्रव्यमान। यानी इसके बाद हम एक पॉइंट और लेते हैं, विलियन का द्रव्यमान, विलियन का द्रव्यमान बराबर क्या हो जाएगा, विलेय का द्रव्यमान या विलेय धन विलायक का द्रव्यमान, दोनों का द्रव्यमान। अब विलेय का द्रव्यमान कितना है, देखो, विलेय का द्रव्यमान हो गया 30 ग्राम, विलायक का द्रव्यमान कितना हो गया 370 ग्राम बराबर 400 ग्राम। यानी विलियन का द्रव्यमान कितना आ गया आपका 400 ग्राम, विलेय का द्रव्यमान कितना है 30 ग्राम। तो अब हम सांद्रता निकालते हैं सीधे सीधे। सांद्रता बराबर क्या हो जाएगा, विलेय का द्रव्यमान कितना है 30 बट्टे विलियन का द्रव्यमान कितना हो गया 400 गुणा 100। तो कितना हो गया, सांद्रता बराबर कितनी होगी 30 बट्टे 4। तो कितनी बार कटेगा, 7 बार, 7.5%, अगर मैंने सही काटा है तो। ठीक, इसका आंसर कितना आ गया आपका 7.5%। यानी इसकी जो सांद्रता आएगी वो सांद्रता कितनी आ गई आपकी 7.5%। विलियन की सांद्रता कितनी हो गई 7.5%। आपको शायद समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो एक प्रश्न और सॉल्व करते हैं इसके बाद। ठीक, एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं, बाकी आप अपनी बुक के पीछे देखना। यदि आपको कोई प्रश्न फिर भी दिक्कत करता है, पहले कोशिश करना उनको सॉल्व करने की, लेकिन अगर आपको कोई दिक्कत करता है तो आप मुझे उसको बताना। अब ये दूसरा क्वेश्चन अलग प्रकार का है। देखो, ये कह रहा है, ये क्वेश्चन कह रहा है विलियन के 550 ग्राम में, ये कह रहा है विलियन के 550 ग्राम में, 550 ग्राम में नमक के 110 ग्राम उपस्थित है। नमक के 110 ग्राम उपस्थित हैं। नमक के 110 ग्राम उपस्थित